हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, उसका एक्सरसाइज 7.3 जो किस पे बेस है, तो इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मींस इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके सारे किस टाइप के हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ जिसका हम सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो, हाफ एंगल फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए कि हम cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। सिमिलरली sin स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, दिस वन सेकेंड। और थर्ड फॉर्मूला देखो क्या है आपका, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, तो cos 2x के इक्वल होता है। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, तो cos 2x के इक्वल होगा। अब फोर्थ फॉर्मूला जो साइन क्यूब x और cos क्यूब x है, ये हम फाइंड करेंगे। जैसे कि हमें पता है क्या, वी नो दैट साइन 3x किसके इक्वल होता है, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। साइन 3x किसके इक्वल होता है, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के इक्वल होता है। तो यहां से हम साइन क्यूब x की वैल्यू देखो कैसे निकालने वाले हैं। इस साइन क्यूब x वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ और साइन 3x वाले को राइट साइड लेके चले जाओ। तो 4 साइन क्यूब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 साइन x माइनस साइन 3x। नाउ इस 4 को हम डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। तो साइन क्यूब एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। ठीक है, ये किसका है, जब कभी भी साइन क्यूब हो तो उस साइन क्यूब को हम लीनियर पावर ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास कॉस स्क्वायर हो तो उसे लीनियर पावर में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, बट हमें 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 का इंटीग्रेशन आता है और हम इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जैसे हमने साइन क्यूब एक्स का निकाला है, बिल्कुल वैसे ही आप कॉस क्यूब एक्स का निकालोगे। तो कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो, साइन कॉस 3x का। कॉस 3x आपका किसके इक्वल होता है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये आपका किसका फॉर्मूला है, cos 3x का। ये दोनों फॉर्मूले और ये तीनों सारे के सारे फॉर्मूले आपके क्लास 11th के हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो cos 3x प्लस 3 cos x। क्यों, क्योंकि राइट साइड में जो माइनस 3 cos x है उसको लेफ्ट साइड लेके आ गए, और ये जो 4 है इससे 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा cos ऑफ क्यूब x। तो ये रहा आपका फोर्थ फॉर्मूला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला और भी है हमारे पास जो 2 cos a cos b फॉर्म का है। तो देखो ध्यान से, अगर आपके पास 2 cos a इंटू में cos b के फॉर्म में हो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। सिमिलरली अगर 2 sin a sin b आ जाए, 2 sin a इंटू में sin b मिले आपको, तो आप क्या लिखोगे, cos ऑफ a माइनस बी माइनस टाइम्स cos ऑफ a प्लस बी। मतलब ये है कि जब sin x sin y मल्टीप्लाई में हो 2 के साथ, जैसे 2 sin a sin b है, तो आप क्या करोगे, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। नाउ थर्ड, इसी के साथ साथ जैसे cos a cos b का है, तो 2 sin a cos b का भी फॉर्मूला है, 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है, तो साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी एंड 2 cos a sin b का 2 cos a sin b। इसमें डिफरेंस है, यहाँ sin a पहले, यहाँ cos a पहले है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
साइन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा और साइन ऑफ ए माइनस बी ही रहेगा। ये देखो, इन चारों को ध्यान से देखो, हमने क्या किया, टू कॉस ए कॉस बी, जब कॉस ए कॉस बी दोनों कॉस का हो तो ये भी रिजल्ट भी इसका कॉस में ही रहता है, दोनों साइन का हो तो रिजल्ट भी कॉस में ही रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है। क्या, यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। नॉर्मल सी बात फॉर्मूला लर्न करने के लिए। सिमिलरली टू साइन ए कॉस बी, तो साइन ए पहले है कॉस बी बाद में है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में मिले तो आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और टू कॉस ए साइन बी का फॉर्म मिलेगा तो आप ये लिखोगे। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हम एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं। तो जैसे कि मुझे इस फॉर्मूले को आप फटाफट नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूं। देन एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ध्यान से देखो, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हुए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। नाउ इसके बाद हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 जो है इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को कॉस के फॉर्म में। तो कॉस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स x, तो x के आपके पास 2x प्लस 5, तो यहाँ लिखो 2x प्लस 5 अपॉन में 2 और ये रहा dx। क्या किया हमने, हाफ एंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 था, तो साइन स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस ये रहा 2 और x इसके पास क्या है 2x प्लस 5, तो ये रहा 2x प्लस 5। अब हम इसे क्या करेंगे, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4x प्लस 5 2 जा 10 अपॉन में 2 dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करोगे, तो इसको सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट इन द सेंस आप क्या लिख सकते हो, देखो 1/2 dx माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 10 dx। लेकिन ये 1/2 जो है कॉस के लिए भी है तो इसके अपॉन में 2 भी है। जैसे ये 2 क्या है 1 के लिए भी है और cos 4x प्लस 10 के लिए भी है, तो मैंने क्या किया 1/2 को अलग कर दिया और cos 4x प्लस 10/2 को अलग कर दिया। अब 1/2 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाएगा, 1/2 को आपने बाहर ले लिया तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे माइनस यहाँ 1/2 को बाहर ले लो तो यहाँ आप cos ऑफ 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। तो 1 का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x इंटू में 1/2 क्या मिला आपको, x/2 माइनस 1/2 टाइम्स cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 4x प्लस 10 और साइन में जो x है x के साथ क्या है 4, तो 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 4 प्लस c। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे cos 2x का इंटीग्रेशन करते तो क्या लिखते आप, साइन 2x अपॉन में 2, तो यहाँ cos 4x प्लस 10 है तो cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन 4x प्लस 10 और x के साथ यहाँ क्या है 4, तो हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया। नाउ ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा x/2 माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 अपॉन में 4 2 जा 8 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है क्या दिया गया आपके पास, साइन 3x इंटू में cos 4x dx। अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्होंने आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है और हमें पता है कि हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं और इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कोई फॉर्मूले के हेल्प से इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इसे हम किसमें कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें, तो ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने से पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 sin a cos b का। तो ये देखो यहाँ अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन हम ओनली 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, जिससे ये क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे 2 से,
तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया और जो न्यूमरेटर का 2 था उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin 3x इंटू में cos 4x dx। अब बात आती है कि 2 sin x cos y पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया है, वी नो दैट, फॉर्मूला लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। तो 2 sin a इंटू में cos b किसके इक्वल होता है, तो साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैंने आपको यही फॉर्मूला लिखवाया है। 2 sin a cos b किसके इक्वल होगा, तो साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। अब इसका यूज कैसे करें इस पे, तो ध्यान से देखो, 1/2 टाइम्स साइन, तो साइन a प्लस बी, तो a क्या है 3x, b क्या है 4x, तो 3x प्लस 4x प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, तो a क्या है 3x, b क्या है 4x, ब्रैकेट बड़ा वाला लगाओ और इस पे लगाओ dx। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ 3x प्लस 4x 7x मिलेगा, साइन ऑफ 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x क्या मिलेगा, साइन ऑफ माइनस x, हाँ या ना। साइन 3x माइनस 4x क्या मिलेगा, माइनस का x मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ माइनस x हमारा हो जाता है माइनस साइन x, है ना। और सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस x आपका क्या हो जाता है, प्लस का कॉस x। ये दो फॉर्मूला क्लास 11th का है, ध्यान में रखना है। जब कभी भी साइन के साथ नेगेटिव साइन आए तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया 1/2 टाइम्स साइन 7x, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन x dx। अब हम क्या करेंगे, तो इनको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, 1/2 टाइम्स साइन 7x dx माइनस 1/2 टाइम्स साइन x dx। तो साइन 7x का इंटीग्रेशन, इसके लिए जो है हमें यहां पे बताते हैं आपको, ध्यान से देखो। तो 1/2 टाइम्स साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 7x और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 7 माइनस टाइम 1/2, और इस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया कॉस x। नाउ ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 7 जा 14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x और प्लस का c, प्लस c, आर्बिट्री कांस्टेंट c लिखते हैं। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर आया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। देखो साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x, तो माइनस कॉस 7x, 7 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में, तो 7 से हमने क्या किया डिवाइड किया है, ठीक है। प्लस ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो इसका जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1/2 और cos x प्लस c हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने कैसे सॉल्व किया, हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिया था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और 2 जैसे हमने अंदर यूज किया तो 2 sin x cos y का फॉर्मूला बना हमारा ये, और इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इसे बहुत ही सिंपली सॉल्व किया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिया हुआ था, अब आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे दिया है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, जब कभी भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो आपको पेयरिंग करने की जरूरत है। मींस किसी दो को एक साथ लेके चलना है और एक साइड में आपको रखते हुए जाना है। तो ध्यान से देखो किसका पेयरिंग हम किसके साथ करने वाले हैं। अगर इस 2x को और 4x को ऐड करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 3x मिलेगा। तो क्या 3x है cos के साथ, नहीं है। लेकिन अगर इस 6x के साथ और इस 2x का पेयरिंग करूं तो 6 + 2 कितना होगा 1, और 2 से जब डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, हाँ या ना। तो हमें करना क्या है कि हम इस cos 2x का इस cos 6x के साथ पेयरिंग करेंगे। पता कैसे चलेगा, तो एंगल को ऐड करके देख लिया करो, जैसे 2x + 6x 8x, 8x का हाफ 4x, तो ये रहा 4x, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयरिंग करेंगे किसके साथ,
तो cos 2x इंटू में cos 6x और इसके साथ इंटू में क्या रहेगा आपका, तो cos ऑफ 4x dx। नाउ cos x इंटू में cos y है, 2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे, तो 2 से। तो 1/2 को बाहर रखा और न्यूमरेटर में 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 cos 2x इंटू में cos 6x, हाँ या ना, और इंटू में ये क्या हो जाएगा, तो cos ऑफ 4x dx। अब यहाँ पे 2 cos ए cos b का फॉर्मूला क्या है वो लिखते हैं पहले, जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो आपको। तो वी नो दैट 2 cos a इंटू में cos b इक्वल्स टू क्या होता है, तो cos ऑफ a प्लस b प्लस टाइम्स cos ऑफ a माइनस b, ऐसा ही फॉर्मूला है। 2 cos a cos b को आप क्या लिख सकते हो, तो cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन cos a प्लस b, तो cos a क्या है 2x, b क्या है 6x, 2x प्लस 6x डायरेक्ट लिख रहा हूं 8x प्लस cos ऑफ a माइनस b, a क्या है 2x और b क्या है 6x, तो 2x में से 6x को माइनस करोगे तो माइनस 4x आएगा, तो माइनस 4x और ये ब्रैकेट लगाओ और इसके बाहर मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास cos 4x है, तो cos 4x लिख दिया हमने और इसके साथ आप dx लिखोगे। ध्यान से देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ अब आप क्या करोगे, तो ये जो cos ऑफ माइनस एक्स है ये क्या हो जाएगा, प्लस का cos हो जाएगा, तो 1/2 टाइम्स cos 8x प्लस cos 4x और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos ऑफ 4x dx के साथ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस cos 4x को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 टाइम्स cos 8x इंटू में cos 8x इंटू में cos ऑफ 4x प्लस cos स्क्वायर 4x। ध्यान से देखो क्या ये मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, cos 8x इंटू में cos 4x प्लस cos 4x इंटू में cos 4x, cos स्क्वायर 4x हो जाएगा। अब आप इसे दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर दो, 1/2 टाइम्स cos ऑफ 8x cos ऑफ 4x प्लस 1/2 टाइम्स cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है, नाउ ये दो पार्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये पार्ट अभी भी इंटीग्रेट नहीं होगा। तो यहाँ देखो ध्यान से वापस ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया है। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही नहीं हो गया, उसमें क्या था, दो फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे भी देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, इसके साथ dx लिखना मत भूलना, cos 4x ये dx और ये रहा आपका प्लस। नाउ ध्यान से देखो तो वापस से यहाँ क्या, इसमें ओनली 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब जब वापस से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इसमें न्यूमरेटर वाला 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। तो बाहर आ गया 1/4 और अंदर में 2 cos 8x cos 4x dx हो जाएगा प्लस 1/2 और ये जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया उसे यहाँ करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 1/2 टाइम्स cos स्क्वायर 4x dx। नाउ अब यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लगेगा 1/4, 2 cos x cos y का फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस b, तो cos ऑफ 8x प्लस 4x 12x प्लस cos ऑफ 8x माइनस 4x तो 4x dx प्लस 1/2 टाइम्स cos स्क्वायर 4x dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हम इसे वापस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, तो 1/4 cos 12x dx प्लस 1/4 cos 4x dx प्लस 1/2
cos स्क्वायर 4x dx। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल बता सकते हो आप, क्या हो जाएगा? तो 1/4 टाइम्स इंटू में cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 12x और डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1/4 टाइम्स cos 4 का इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइड बाय 4 प्लस 1/2 टाइम्स। अब इस cos स्क्वायर x को हम अगर साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो साइन के फॉर्म में क्या आ जाएगा? देखो cos स्क्वायर 4x है, तो cos स्क्वायर 4x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos ऑफ, यहाँ पे हमारे पास एंगल देखो क्या है? cos स्क्वायर 4x है। अब मैं ध्यान से देखो, जो मैं यहाँ नोट डाउन समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। आपने फॉर्मूला लर्न किया है cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, ये आपको लिखवाया गया है। यहाँ एंगल अगर 1 टाइम्स है तो यहाँ एंगल कितने टाइम्स आ जा रहा है? 2 टाइम्स। यहाँ एंगल कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो यहाँ एंगल कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। समझ रहे हो? देखो cos स्क्वायर x है मीन्स 1 टाइम्स, तो यहाँ 2 टाइम्स। तो वैसे ही अगर यहाँ 4 टाइम्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 टाइम्स। तो 1 प्लस cos 8x अपॉन में 2 dx। क्यों? अगर एंगल यहाँ 1 टाइम्स तो यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स होगा तो यहाँ 6 डबल हो जाएगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 4 का डबल यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो वैसे ही cos स्क्वायर 4x है तो ये क्या बन गया आपका? 1 प्लस cos 8x बाय 2। नाउ अब ये पार्ट वापस से 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, क्या? तो ध्यान से देखो, ये तो हो जाएगा साइन 12x अपॉन में 12 4 जा 48 प्लस साइन 4x 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16। अब इसे आप 2 पार्ट में अलग अलग कर दोगे, कैसे अलग अलग करोगे? तो प्लस 1/2 इंटू में 1/2 टाइम्स 1 dx प्लस 1/2 इंटू में 1/2 टाइम्स cos 8x dx। ध्यान से देखो आप, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या किया हमने? ये जो 1 प्लस cos 8x बाय 2 था इसे 2 अलग अलग पार्ट में सॉल्व कर दिया। 1/2, 1/2 को हमने बाहर ले लिया और बचा क्या? 1, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा। और cos 8x बाय 2 था तो 1/2 इसका भी बाहर। ये जो 1/2 है ये दोनों फंक्शन के लिए है, ये तो पता है आपको। तो इस 1/2 को हमने बाहर ले लिया, तो इस 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे आप। तो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये पार्ट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपका ये सेकंड पार्ट बताता हूँ, तो ये रफ कर देते हैं। ध्यान से देखो कैसे करना है। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है आपके पास, मैं इस पार्ट को सॉल्व करना बता रहा हूँ ओनली। क्या है हमारे पास? 1/2 टाइम्स 1 प्लस cos ऑफ 8x अपॉन में 2 dx। तो सबसे पहले 1/2 इसे अलग अलग लिख सकते हो आप। कैसे? 1/2 dx प्लस ये 1/2 इसके लिए भी है तो 1/2 cos ऑफ 8x बाय 2 dx ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 इंटू में 1/2 क्या हो गया? 1/4 और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा x प्लस ये 1/2 है और ये 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 इंटू में cos 8x का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 8x डिवाइड बाय 8 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये जो पार्ट है ये इसके आगे लिखना है, बाकी ये एज इट इज और इसके साथ प्लस सी लिखा है हमने। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। हमने जो है इस पे लॉजिक क्या लगाया? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, 2 का पेयरिंग किया, थर्ड को लास्ट में ले जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसे वापस से हमने इस फॉर्म में, जब हमारे पास क्वेश्चन आया तो हमने क्या किया? वापस से इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से। तो क्या बना ये? 2 sin x 2 cos x cos y। तो 2 cos x cos y का फॉर्मूला यूज किया हमने ये, देन फर्दर इंटीग्रेट किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है? साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 2 मेथड है जिससे आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहला मेथड जो बताऊंगा मैं आपको, आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप सेकंड मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड देखो हमारा क्या है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर
2x प्लस 1 इंटू में साइन एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, क्यूब को जो है दो पार्ट में सेपरेट कर दिया, स्क्वायर इंटू में साइन एक्स नहीं होगा यहाँ पे, साइन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 2x प्लस 1 dx। ध्यान से देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या किया हमने, क्यूब पावर था तो 2 इंटू में 1 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब हम इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के टाइप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, अगर हम साइन को टी पुट करें तो हमें कॉस मिलेगा, है ना, लेकिन कॉस तो नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो कॉस के फॉर्म में आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या आप ये लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx। ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे cos x को t पुट करेंगे, तो देखो cos x को t पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1 dx। अब हम साइन को t नहीं पुट करेंगे, हम अब cos को t पुट करेंगे। क्यों, अगर cos को आप t पुट करोगे तो dy dx ऑफ cos x क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट cos ऑफ 2x प्लस 1 को क्या ले लिया, t ले लिया, तो dy dx जब cos का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू में 2 इक्वल्स टू dt बाई dx। तो माइनस और 2 को राइट साइड ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx किसके इक्वल, तो dt अपॉन में 2 और माइनस साइन को हमने न्यूमरेटर में ले लिया। क्या किया हमने, तो cos 2x प्लस 1 को t लेट किया है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू में 2 क्यों किया, क्योंकि x के साथ आपका 2 था। तो साइन 2x प्लस dx को आप क्या लिख सकते हो, माइनस dt बाई 2। तो हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देखो तो 1 माइनस cos को आपने t लिया है तो ये क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंड साइन 2x प्लस 1 dx की वैल्यू क्या है, तो माइनस dt अपॉन में 2, तो माइनस 1 बाई 2 आप बाहर ले लो, माइनस का जो साइन था बाहर ले लिया, अपॉन में जो 2 था उसे भी हमने बाहर ले लिया। अब क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, 7.2 एक्सरसाइज जैसा बिल्कुल क्वेश्चन बन गया। अब ये 1/2 किसका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन, माइनस 1/2 किसका इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। नाउ ये क्या हो गया आपका, तो माइनस 1/2 1 का इंटीग्रेशन, जब हम टी है यहाँ पे, सॉरी तो यहाँ पे dx नहीं है हमारा, यहाँ dt है। क्यों, क्योंकि यहाँ dt है, सेपरेट करोगे तो dt आएगा, तो माइनस 1/2 इसके साथ आ जाएगा t, माइनस 1/2 t का पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 1/2 टी माइनस टी क्यूब अपॉन में 2 3 जा 6 प्लस सी। और टी किसको लेट किया था आपने, टी लेट किया था आपने cos 2x प्लस 1 को, तो माइनस 1/2 टाइम्स cos ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 1/6 टाइम्स cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस का c। ये था आपका फर्स्ट मेथड जो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ज्यादा बेटर है। नाउ अब मैं इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगा कि साइन क्यूब एक्स को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले कि साइन 3x किसके इक्वल होता है, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम साइन क्यूब एक्स निकाले तो हमारा साइन क्यूब एक्स क्या आ जाता है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। और ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन भी किया होगा, ध्यान से देखो, तो आपने ये फॉर्मूला जो है नोट डाउन भी किया होगा नोटबुक में। तो साइन क्यूब को आप इस फॉर्म में ला सकते हो, तो ये जो साइन क्यूब है इसे अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को आप नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं ये रफ करने वाला हूं, ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड की हेल्प से। तो साइन क्यूब है, यहाँ पे साइन क्यूब को देखो क्या कन्वर्ट करोगे आप, 3 साइन x की वैल्यू क्या है, तो 2x प्लस 1, तो यहां लिखो 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 टाइम्स x क्या है, तो 2x प्लस 1, और इसके अपॉन में हमारे पास क्या है, तो 4 dx। अब आप क्या करोगे, तो 1/4 को बाहर ले लो,
3 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 टाइम्स साइन 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 3 dx। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 1/4। 3 को भी बाहर ले सकते थे हम, तो 3 को भी बाहर ले लेते हैं यहाँ पे 3/4। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस साइन यहाँ लगाया मैंने, कॉस ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि x के साथ क्या है 2 है, प्लस सॉरी माइनस 1/4। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस साइन यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस कॉस 6x प्लस 3 और अपॉन में डिवाइड बाय किससे 6 प्लस c। नाउ अब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो -3 अपॉन में 4 2 जा क्या हो गया 8, -3/8 cos ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1/6 4 जा 24 cos ऑफ 6x प्लस 3 प्लस का c। तो दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। हमने एक तो आइडेंटिटी का यूज किया साइन क्यूब एक्स का, कौन सा आइडेंटिटी, तो साइन 3x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, क्लास 11 का फॉर्मूला है ये। इसके अकॉर्डिंग साइन क्यूब एक्स निकाल लो और जहां x है वहां पे ये 2x प्लस 1, ये सेकंड मेथड था। और फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर और साइन में ब्रेक कर लिया, फिर इस साइन स्क्वायर को हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। साइन स्क्वायर को कॉस में लिखोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपके माइंड में यहाँ क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि 7.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन का यूज करते थे, अगर हम इसको टी लेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस मिलेगा, बट यहाँ हम पुट नहीं कर सकते कॉस। क्यों? क्योंकि कॉस 1 के साथ माइनस में, तो हमने क्या किया cos 2x प्लस 1 को टी पुट किया। तो cos 2x प्लस 1 को जब टी पुट किया तो dy dx निकाला तो sin 2x dx की वैल्यू आ गई हमारे पास, सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्यार से सिंपल से इंटीग्रेट कर दिया। तो दोनों मेथड आपके समझ में आया होगा, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो दोनों मेथड अगर आप यूज करते हो तो दोनों मेथड में जो है आंसर्स आपके अलग अलग आ सकते हैं। उस अलग अलग आंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट फॉर्म में आंसर्स आता है, उसमें आपके टीचर्स बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से अगर ये आंसर आपका मैच नहीं कर रहा तो आप ये नहीं कर सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और इससे पहले वाला जो मेथड बताया था जिसमें आपका एनसीईआरटी का आंसर आ रहा है उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप इसे कॉस क्यूब एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स लिख सकते हो? हमने ऐसा क्यों लिखा है इसके पीछे का रीजन देखो क्या है। हम यहाँ पे cos x को t पुट करेंगे तो dy dx ऑफ cos x क्या मिल जाएगा sin x dx, है ना। तो इस cos को अगर t पुट करते हैं तो ये तो मिल रहा है बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, तो क्या इस sin स्क्वायर x को आप cos स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते? मतलब हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं cos क्यूब x इंटू में sin स्क्वायर x को ब्रैकेट में लिख दिया हमने 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू में sin x और ये रहा आपका dx। ठीक है, अब cos x को sin x को t क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, चाहते तो आप sin के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे sin स्क्वायर को ब्रेक किया वैसे आप चाहो तो cos क्यूब को ब्रेक कर सकते हो, cos स्क्वायर x इंटू में cos x के फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कि अगर हम cos x को t पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा cos क्यूब आ जाएगा, सॉरी t क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा और cos का dy dx क्या होता है साइन होगा माइनस का, तो ये sin x dx का सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेट cos x इक्वल्स टू t। अगर आपने cos x को t लेट किया तो dy dx ऑफ cos x क्या होगा माइनस sin x इक्वल्स टू dt बाई dx, तो माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt और माइनस साइन को राइट साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा sin x dx किसके इक्वल आ जाएगा माइनस dt के इक्वल आ जाएगा। मतलब sin x dx का जो सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास क्वेश्चन में दैट इज माइनस dt। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे cos क्यूब x है तो cos को हमने t लिया है तो ये क्या हो जाएगा t का क्यूब, तो ये मिला t का क्यूब
इंटू में ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर, हाँ या ना। और साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है माइनस डी टी के, तो यहाँ पे आप लिखोगे डी टी और जो माइनस साइन है उसको हमने ले लिया बाहर, ये रहा बाहर, ठीक है। अब क्या ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन फॉर्म हो गया, ध्यान से देखो तो कैसे, तो माइनस टाइम्स टी क्यूब को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा टी का पावर 4, सॉरी टी का पावर 3 रहेगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, है ना, माइनस टी का पावर 3 इंटू टी का पावर 2 तो टी का पावर 5 और इसका इंटीग्रेशन, तो ये आएगा माइनस टाइम्स, इसको सेपरेट कर देते हैं टी का पावर 3 डी टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी का पावर 5 डी टी, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो क्या मिलने वाला है, तो माइनस टी का पावर 4 अपॉन में 4 प्लस टी का पावर 6, टी का पावर 5 तो ये क्या हो जाएगा टी का पावर 6 अपॉन में 6 प्लस का सी, तो माइनस टी किसे लेट किया था, टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो टी आपने कॉस को लेट किया था, तो ये हो जाएगा कॉस 4x, कॉस 4 पावर में है कहीं आप कॉस 4x अपॉन में 4 प्लस कॉस का पावर 6x अपॉन में 6 प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से आंसर चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है साइन x, साइन 2x और साइन 3x। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से फॉर्मूले का यूज करना है और किसका। देखो मैंने क्या बताया था, जब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो हम पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस x 4x और 2 से डिवाइड करोगे तो 2x मिल रहा है, तो हम पेयरिंग किसका करने वाले हैं यहाँ पे, तो साइन x इंटू में साइन 3x और इंटू में हम साइन 2x लेंगे dx। तो पेयरिंग किसका किया हमने, साइन x और 3x का। क्यों किया हमने साइन x 3x का पेयर, क्योंकि x प्लस 3x 4x होगा डिवाइड बाय 2 2x, तो ये रहा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे, तो बाय 2 से। तो 1/2 को बाहर रखा आपने, 2 को जो मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 साइन x साइन 3x इंटू में साइन 2x dx। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है वो आपका है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, जो हम किस पे यूज करने वाले हैं, तो इन दोनों पे यूज करने वाले। देखो 2 साइन ए इंटू में साइन बी, तो अगर आप इस पे फॉर्मूला यूज करते हो तो हमें क्या मिलेगा 1/2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ए क्या है x प्लस 3x, तो x माइनस 3x, तो कॉस ऑफ x माइनस 3x माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो x प्लस 3x। अब इस पे बड़ा ब्रैकेट लगाओ और इसके बाहर मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे साइन 2x dx, साइन 2x dx। नाउ 1/2 टाइम्स cos x माइनस 3x क्या होगा, cos ऑफ माइनस 2x, और cos ऑफ माइनस x क्या होता है, cos x होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 2x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। cos ऑफ x माइनस 2x क्या देगा, cos ऑफ माइनस 2x, माइनस एंगल को क्या करता है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो ये हो गया cos 2x माइनस टाइम्स cos ऑफ x प्लस 3x क्या देगा 4x, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाहर लिखोगे आप साइन 2x dx। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो साइन 2x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार चेक करते हैं इसका हमने जो यूज किया है क्या है। अब हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, साइन 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 टाइम्स cos 2x इंटू में साइन 2x dx, सेपरेट भी कर दो साथ के साथ, 1/2 टाइम्स cos 4x और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो साइन 2x dx। ध्यान से देखो क्या किया हमने, तो इस साइन 2x को इस cos 2x से मल्टीप्लाई किया, तो साइन 2x cos 2x
माइनस 1/2 क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, और ये क्या हो गया cos 4x इंटू में sin 2x। ठीक है, अगर नोटिस करो तो ये देखो एंगल सेम है, 2x है, लेकिन यहाँ हमें 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? 2 cos x cos y 2 cos x sin y का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, और न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 cos 2x इंटू में sin 2x dx, और माइनस 1/2 टाइम्स cos 4x इंटू में sin 2x dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos sin a इंटू में cos b है ना, ये 2 sin x cos x का फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स cos ऑफ 2x है, तो ये हो जाएगा 4x, सॉरी sin ऑफ 4x होगा आपका, ये हो जाएगा sin ऑफ 4x dx। कोई जानना चाहता है कैसे? तो ध्यान से देखो, 2 sin a इंटू में sin b हमारा होता है sin 2b, है ना। जब यहाँ एंगल 1 टाइम्स हो तो यहाँ एंगल 2 टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ अगर एंगल 2 टाइम्स है तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने इसे ये क्यों लिखा है। अब इस वाले पार्ट में देखो cos x sin x है, इसका तो ऐसा हमें कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/4, और 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos 4x इंटू में sin 2x dx होगा। अब ये 2 cos x sin का फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको लिखवाता हूं, ध्यान से देखो। तो वी नो दैट 2 cos a इंटू में sin b, तो 2 cos a इंटू में sin b का फॉर्मूला होता है आपका sin ऑफ a प्लस b माइनस टाइम्स sin ऑफ a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है आपका 2 cos a sin b का। नोट डाउन कर लो आप, ये जिसने भी नहीं किया हो। तो 2 cos a sin b क्या हो जाएगा, देखो 2 cos a sin b, तो क्या लिख सकते हो हम sin a प्लस b माइनस टाइम sin a माइनस b। तो 1/4 टाइम्स क्या है हमारे पास 1/4 टाइम्स sin 4x dx माइनस 1/4 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, तो sin a प्लस b, तो sin एंगल क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x 6x, तो sin 6x माइनस साइन है तो माइनस साइन a माइनस b, तो a क्या है 4x प्लस माइनस 2x, तो 4x में से 2x जाएगा तो 2x आएगा, तो साइन ऑफ 2x और ब्रैकेट लगा के इसका dx करोगे। ठीक है, अब 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम साइन 4x dx का, माइनस 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन किसका करेंगे तो साइन 6x dx का, माइनस 1/4 टाइम्स किसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x dx का। ध्यान से देखो क्या हम इसी का इंटीग्रेशन करने वाले हैं या नहीं। क्या किया हमने, इनको सेपरेट कर दिया, माइनस 1/4 टाइम्स साइन 6x, और ये माइनस 1/4 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जो है आपको आना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस 1/4 cos 4x अपॉन में डिवाइड बाय 4, इसका साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस साइन और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/4 ऑफ cos 6x अपॉन में 6, और ये क्या आ जाएगा तो माइनस 1/4 टाइम्स cos ऑफ 2x अपॉन में 2 प्लस का c। चेक करो जरा ये होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप हमारा क्या है, तो माइनस cos 4x अपॉन में 4 जा 16 प्लस cos 6x अपॉन में 6 जा 24 माइनस cos 2x अपॉन में 4 जा 8 प्लस c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये हमने किया क्या है, ध्यान से देखो, हमने sin x और sin 3x का पेयरिंग किया, फिर हमने फर्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 sin a sin b हो जाए तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, और ये जो sin 2x था इसको हमने बाहर ही रखा था,
जब हमने फॉर्मूला यूज किया तो हमें ये मिला, इन दोनों को हमने फिर क्या किया, sin 2x से मल्टीप्लाई किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एटलीस्ट 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो जाके ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो cos 2x माइनस cos 4x को जब sin 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला cos 2x sin 2x। अब ये आते ही आपके माइंड में क्या ध्यान में आना चाहिए कि एंगल सेम है, अगर इसके साथ हमें 2 मिल जाता तो ये 2 sin a sin b का 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाता है ना। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a होता है, जो हमने यूज किया यहाँ पे। देखो 2 sin a cos b तो डायरेक्ट क्या हो गया sin 4x, और इसे जब मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला मैंने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि अगर cos x sin y हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 cos x sin y का यूज करो। उस वैल्यू फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसे सिंप्लीफाई किया, 2 cos a sin b इसके इक्वल होता है, बता दिया मैंने आपको, और इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही प्यार से सिंप्लीफाई किया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तब हमें कैसे सॉल्व करना है। किसी भी स्टूडेंट को अगर ये डाउट हो कि यहाँ पे भी हम 2 cos a sin b का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, तो आप यूज कर सकते हो, 2 sin a cos b का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि दोनों का एंगल सेम था। ठीक है, अगर आप यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा आपका। अगर 2 cos a sin b का जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने इसमें यूज किया है, बट हमने यहाँ पे इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि 2 sin a sin b का फॉर्मूला sin 2a होता है। तो हमें जो पार्ट सिंपल फॉर्म में हो सकता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करें, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व करो तो सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन जो है आपका, डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये क्यों लिखा। ठीक है, अगर आप इसी में ये फॉर्मूला यूज करना चाहो तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको दिख रहा है कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, sin x इंटू में sin y के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो 1/2 को आपने बाहर रखा डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, और न्यूमरेटर में जो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin 4x और sin 8x आ जाएगा, sin 8x dx। अब ध्यान से देखो तो 2 sin x sin y का फॉर्मूला, तो वी नो दैट, क्या पता है हमें, 2 sin x sin y का फॉर्मूला, तो 2 sin a इंटू में sin b अगर हो तो फॉर्मूला आपका होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस टाइम्स cos ऑफ a प्लस b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो आप, 1/2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये cos ऑफ a प्लस b, तो 4x प्लस 8x 12x हो जाएगा, माइनस cos ऑफ a माइनस b करना था, हमें प्लस नहीं करना था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, cos a माइनस b करना है, तो 4x माइनस 8x क्या हो जाएगा, 4x माइनस 8x माइनस 4x, तो cos ऑफ माइनस 4x माइनस cos ऑफ a प्लस b, तो 4x प्लस 8x 12x dx। अब cos ऑफ माइनस x क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, तो 1/2 टाइम्स ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 12x ब्रैकेट और इसका dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से सॉल्व कर सकते हो। 1/2 टाइम्स cos ऑफ 4x dx माइनस 1/2 टाइम्स cos ऑफ 12x dx, हाँ या ना। अब यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन हमें पता है sin होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में cos का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन में 4 माइनस 1/2 टाइम्स cos 12x का इंटीग्रेशन, तो sin 12x अपॉन में 12 प्लस का c। तो फाइनली इसे सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो sin 4x अपॉन में 4 टू 8। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माइंड में ये बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन चल रहा है कि इस 4 से हम इस 4 को कैंसिल कर देंगे और इस 12 से इस 12 को कैंसिल कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस साइन के लिए जो 4x है एंगल का काम कर रहा है, और ये 4 क्या कर रहा है, कंप्लीट वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, एंगल को डिवाइड नहीं कर रहा। तो माइनस 1 अपॉन में 12 टू जा 24, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 12x प्लस c। तो फटाफट आंसर चेक करके बताओ क्या हमारा जो ये आंसर है करेक्ट है या नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें हम बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला, जो कि क्या है मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। जैसे देखो, वी नो दैट 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल होगा। और 1 प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल होगा। ये दो फॉर्मूला आप यूज करोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये रहा आपका dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या फॉर्म करेगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 7.2 भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, जिसमें हमें क्या पता है कि टेन स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे, सेक के फॉर्म में। तो सेक के फॉर्म में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो तो ये क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx। अब आपके माइंड में आया होगा कि ये आया कैसे, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहां लिख देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला। तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 आ गया। अब आप इसको सेपरेट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस 7.2 में ये क्वेश्चन है भी, अगर ध्यान से देखो तो सेक स्क्वायर 7 माइनस 2x के फॉर्म में दिया हुआ है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। नाउ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x बाय 2 हो जाएगा, ये 10x बाय 2। देखो dy dx ऑफ 10x होता था सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x बाय 2, और जो 1 बाय 2 है इससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ 1 बाय 2 से हमने डिवाइड किया क्योंकि x के साथ 1 बाय 2 है, माइनस x 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x और प्लस का c। इस 1 बाय 2 का जो 2 है न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 10 x बाय 2 माइनस x प्लस c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन अगर आप चेक करो तो ये आपका जो आंसर है बिल्कुल सही आया होगा। तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज इसका आंसर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमारे पास क्या है, cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। तो cos x का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि ये फॉर्मूला आया कहां से है, तो मैं बता देता हूं आपको। cos 2x को आप लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ एंगल 2 टाइम्स होता है तो यहाँ 1 टाइम्स, तो वैसे ही अगर एंगल यहाँ 1 टाइम्स है तो यहाँ एंगल क्या हो जाता है, हाफ टाइम्स। तो इस फॉर्मूले से आपका ये फॉर्मूला आया है। ठीक है। नाउ 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, इससे पहले को अभी इस क्वेश्चन में बताया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हो। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हो। तो क्या अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखो कॉस एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ब्रैकेट अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो इनको सेपरेट करना है। ठीक है। तो सेपरेट करोगे तो कैसे, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ध्यान से देखो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या किया हमने, cos स्क्वायर के अपॉन में ये, साइन स्क्वायर के अपॉन में ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1 बाय 2 dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 1 बाय 2, तो इसका 1 बाय 2 बाहर ले लो, और साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, तो x बाय 2 हो गया आपका, माइनस 1 बाय 2 टाइम्स tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको सेक में कन्वर्ट कर देंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx। तो x बाय 2 माइनस 1 बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाय 2 और 1 का dx। क्या किया हमने,
1/2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों को सेपरेट कर दिया, तो ये आ गया x/2 माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, तो 1/2 10 x/2 और अपॉन में 2 आएगा इसके 1/2, क्यों x के साथ 1/2 है, प्लस 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो ये आ गया x/2 प्लस का c। अब x/2 प्लस x/2 क्या x दे देगा हमें, ये x/2 प्लस का और ये x/2 प्लस का क्या देगा आपको, x दे देगा। एलसीएम लेके चाहे सॉल्व कर लो, और इसका 1/2 जो 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 1/2 क्या हो जाएगा 2/1 और 10x/2 10x अपॉन में 2 प्लस c, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा x माइनस 10x/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा x माइनस 10x/2 प्लस का c। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कैसे सॉल्व करना है।